श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, अगले हफ्ते होली आ रही है। हमारा जो कोकण एरिया है, कोकण एरिया मतलब मुंबई से नीचे आप आएंगे तो आपको रायगढ़, उसके नीचे रत्नागिरी, उसके नीचे सिंधुदुर्ग और गोवा, ये जो एक 3 डिस्ट्रिक्ट और गोवा, ये जो प्रदेश है, यहाँ पर जो होली होती है वो थोड़ी सी अलग टाइप की होली होती है। अलग टाइप की मतलब क्या है कि देखो, बाकी जगहों पे होली 1 या 2 दिन की होती है, परंतु हमारे जगह पे जो कोकण एरिया, कोस्टल एरिया, अरब सी के नजदीक जो एरिया लगता है, वहां पर होली किसी गांव में 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक होली मनाई जाती है। हमारा जो एरिया है यहाँ 15 दिन होली होती है। अब 15 दिन यहाँ क्या होता है कि हर गांव में जो ग्राम देवताएं होती है, तो यहाँ 5-5 किलोमीटर एक एक ग्राम देवता है। तो गोवा में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो पूरे एरिया है यहाँ पर सैकड़ों ग्राम देवताएं हैं। 5-10 किलोमीटर पर एक एक ग्राम देवता होती है। तो वो ग्राम देवता क्या करती है, हर गांव में लोग रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, तो हर गांव का संरक्षण करना, उसके साथ एक साल में उस गांव के ऊपर कोई निगेटिविटी आई है, कोई प्रेत बाधा आई है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करता है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो क्या होता है, देखो, 2 गांव है, 2 गांव में अगर किसी ने दूसरे गांव के किसी आदमी के ऊपर कुछ कर दिया है, तो जब ब्लैक मैजिक किया जाता है तो सीमा की परमिशन आवश्यक है। जो बाउंड्री होती है उसकी परमिशन लगती है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर उस गांव का रक्षा करने वाली कुछ शक्तियां रहती है। ये जो शक्ति आती है बाउंड्री की, ये आती है उस गांव की जो ग्राम देवता होती है, उस भूमि की जो प्रमुख शक्ति होती है, प्रधान शक्ति, जिसे ग्राम देवता कहते हैं, उसके अंडर आती है। तो ऐसा साल में बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद एक गांव में और भी सारी चीजें होती है। सुख शांति बरकरार रखने वाली शक्तियां होती है, धन संपदा रखने वाली शक्तियां होती है। अब गांव में खेती होती है, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, वो उनकी भी कुछ शक्तियां होती है। इवन गांव में बहुत लोगों के पास गाय होती है, बैल होते हैं, तो इनका भी संरक्षण करने वाली कुछ शक्तियां होती है। तो ये जो शक्तियां होती है, इन सब की उस गांव का जो मालिक होता है वो होती है ग्राम देवता। तो ग्राम देवता के ऊपर एक साल में जो निगेटिविटी आती है उसको हटाना, एक साल में गांव के कुछ न्याय होते हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें गांव गांव में होती है। तो हमारे यहाँ वो बहुत लंबे समय तक चलता है। अब इस होली में आपको क्या करना चाहिए, इसका एक बेसिक जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अलग अलग उपाय होते हैं, लोग नारियल वगैरह देते हैं होली में। तो घर में आप अपने घर में क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको इस होली में तीव्र प्रकार की तामसी साधना या तीव्र साधना शुरू करनी है, तो उनके लिए उच्चिष्ट चांडालिनी साधना है, जिसे लघु मातंगी कहते हैं। ये बहुत सुंदर साधना है। इसका एक तर्पण का बुक है और एक दूसरा जो है वो अभिषेकम का बुक है। ये पूरा विधियुक्त साधना सिखाया है। जिनको पितृदोष है, सर्प दोष है, उनके लिए मनसा देवी की साधना है, ये भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। तो ये जो साधना है, इनके लिए मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर सामने है। तो होली का जो दिन है, उस दिन आपको क्या करना है, तो होली के दिन सुबह उठकर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेना है। इस दिन आशीर्वाद लेना अच्छा रहता है, श्राप किसी के भी मत लीजिए, ठीक है। स्पेशली अगर गाय मिले, हाँ, देसी गाय होती है, उसकी अगर आपको पूजा उस दिन करने मिले तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो उसका, क्योंकि उसकी पूजा करने से क्या होता है कि कोई बहुत सारी बुरी चीजें अगर आने वाली है तो वो वही रुक जाती है, ठीक है। एक साल में कुछ बुरी चीजें आने वाली है तो वही रुक जाती है। तो वो इसलिए गाय की सेवा, या कोई ऐसी स्पेशली गाय है उसकी जिम्मेदारी, या कोई गाय का ट्रीटमेंट चल रहा है या किसी गाय का ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप वेटरनरी डॉक्टर बुलाकर किसी गाय का ट्रीटमेंट करवा दो, तो ये बेस्ट है उस दिन। इसलिए ये आपको बताने के लिए एक हफ्ते पहले ही मैं आपके सामने ये लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा, आपके घर में अब देवी देव किसी किसी के घर में मूर्तियां वगैरह होती है पूजा घर में, तो उनको प्रॉपर स्नान करवाओ, स्नान करके नैवेद्य दिखाओ, ठीक है। अब तुलसी होती है, तुलसी में
थोड़ा छोटा सा नैवेद्य, जो अभी पूजा घर में जो नैवेद्य दिखाएंगे आप, उसका जो छोटा सा नैवेद्य जो है आप तुलसी के इसमें रख दीजिए। अब ईशान्य जो ये होता है, वहां पर आपको दही और भात जो होता है, दही और राइस, ये पका हुआ राइस, इसको एक करके एक ईशान्य कोपरे में आपको रख देना है घर के। और वहां पर आपको दिया भी रखना है, और बस घर की जो देवता होती है, वास्तु पुरुष वगैरह, उनको प्रार्थना करनी है। ये एक 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 स्टेज बाय ये आपको घर में करना है। अब घर में आप इन सब से पहले आप जो फर्श जो पोंछना होता है, उसमें हल्दी, कुमकुम, नमक ये सब डालकर उससे आप घर पोंछ सकते हैं। वो होने के बाद उम्बरटा होता है। उम्बरटा मतलब क्या है कि घर का जो मेन डोर होता है उसके नीचे, जिसको उम्बरटा कहते हैं। अब उसको क्या करना है, तो पहले उसको ना गुलाब जल से आप धोकर निकालिए। गुलाब जल चाहिए, प्योर गुलाब जल हो तो बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा गुलाब जल, चंदन का तेल है या चंदन की पाउडर उसमें डालिए, हल्दी डालिए, आंबे हल्दी या देसी हल्दी हुई तो बहुत बेस्ट है। या फिर आपके घर में कोई कुमारी का लड़की है, छोटी बच्ची है, तो उससे हल्दी के कांड लीजिए और खलबत्ता में कूट के उसका चूर्ण लीजिए। तो ऐसा भी हल्दी आप उसमें ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, और ऐसा आप ये कर लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण कर लीजिए। और ये हल्दी, गुलाब जल, थोड़ा सा दूध, इनका मिश्रण करके जो उम्बरटा होता है उसको पूरा आप उसको लगाइए। लगाने के बाद अब आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रुई लेना है। आप जो रुई हम दिए को लगाते हैं ना, वो रुई लेना है। रुई लेने के बाद ऐसा एक रुई का ऐसा एक राउंड कर लीजिए। अब उसमें ना कुछ मिश्रण रखना है। अब उसमें मिश्रण क्या रखना है, भीमसेनी कपूर, हाँ भीमसेनी कपूर, काले तिल, थोड़ा सा हल्दी, उड़द, लाल मिर्च के बीज जो होते हैं वो, लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च के बीज अंदर के होते हैं वो। उसके बाद कड़ी नीम का अगर पत्ता हो, अदरवाइज खाने का जो पत्ता होता है, तुलसी का पत्ता नहीं, कड़ी नीम का, अदरवाइज खाने का पत्ता, उसका थोड़ा सा ये उसमें डालिए। ठीक है, वो उसमें डालकर उसको उसके ऊपर एक घी का एक टिप्स छोड़ दीजिए उसके ऊपर। और वो ऐसा पुड़िया बना दीजिए, ऐसा गोल राउंड बनाइए उस रुई का। और ऐसे दो आपको बनाने हैं। और ये दोनों बनाने के बाद वो घर में जो आपकी दीवारें हैं, तो इस दीवार के ऊपर, उस दीवार के ऊपर ऐसा घुमाइए, सारी दीवारों से घर से घुमाइए। अब घर में औरतों का चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ना आपके घर का जो चूल्हा है और जो ओटा होता है जिसके ऊपर आप सब्जी वगैरह काटते हो, जिसके ऊपर आप चूल्हा रखते हो, गैस रखते हो, तो उसके ऊपर से भी आपको वो घुमाना है, जिससे कि चिड़चिड़ापन उस औरत का कम हो जाएगा। वो घुमाना है। घुमाने के बाद वो आप प्रार्थना करना है कि सारे निगेटिव इसमें पूरा जो है वो वहां पर जल जाए। ठीक है, और सुख शांति मिले। ये होने के बाद वो जो मैंने आपको पुड़िया बोली रुई की, वो उम्बरठा जो होता है, उम्बरठे के ऊपर रखनी है। चाहे तो उसके नीचे आप दिया या फिर मिट्टी का दिया होता है वो रखिए, मिट्टी के दिए के ऊपर ये रुई रखिए, जो मिश्रण मैंने आपको बताया है रखिए, प्रार्थना कीजिए, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ाइए और वो उम्बरठे के ऊपर जलाइए। ठीक है, उम्बरठे के ऊपर जला, पूरा वो जलना चाहिए। अब ये सारा प्रयोग आपका जब सुबह हो जाएगा ना, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि घर में आप घर में कोई भी वस्तु जो है ना, ऐसे एक दूसरे के ऊपर टकरानी नहीं चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखें। घर में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मुंह से कोई अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, घर के बर्तन जो है ऐसे गिरने नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये गलतियां होती है इस अवस्था में, तो वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। ये एक बेसिक उपाय है जो मैंने आपको बताया है, ये उस दिन आप जरूर कर लीजिए जो होली का दिन होगा उस दिन। तो और आगे का कुछ उपाय है वो मैं आपको और 2 दिन बाद बताऊंगा। तो ये उपाय आप लिख के ले लीजिए, 2-3 बार सुनिए आप इसे और लिख के ले लीजिए।
धन्यवाद मित्रों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद।